वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे इंडाइजेशन के बारे में, कुछ चूर्ण हमने बनाए हैं। अच्छा, गैस होती है लोगों को, गैस क्यों होती है? लोग कहते हैं पेट फूल रहा है। दरअसल पेट नहीं फूल रहा होता, हमारी इंटेस्टाइन फूल रही होती है। इंटेस्टाइन में ही गैस्ट्रिक का अटैक होता है। जब इंटेस्टाइन ऊपर डायफ्राम को प्रेस करती हैं तो हमको लगता है कि हमारा पेट फूल रहा है। और कई बार तो जो गैस्ट्रिक अटैक होता है उसके सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि हार्ट अटैक के होते हैं, क्योंकि जब ये डायफ्राम को टच करती है अगर इंटेस्टाइन हमारी, तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट में पेन हो रहा है, जबकि वो बेसिकली गैस्ट्रिक अटैक होता है। तो गैस्ट्रिक अटैक से कैसे बचा जाए? सबसे पहले ये जान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता और वो गैस क्रिएट करती हैं। जैसे कि अगर आप च्युइंगम चबाते रहते हैं, तो अगर च्युइंगम चबाते रहते हैं तो भी आपको गैस्ट्रिक अटैक आ सकता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। या आप पानी पीते हैं और खूब गट्ट गट्ट की आवाज़ के साथ ऊपर बॉटल करके पानी पीते हैं, तो पानी के साथ बहुत सारी एयर जाती है, वो भी गैस का एक कारण हो सकती है। लेकिन गैस का जो मेन कारण होता है वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड। ऐसा फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ और वो आगे बढ़ गया है, डाइजेशन की प्रोसेस से क्रॉस करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया है। अब ये क्या है कि 25 फीट की स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर मूव करता है, बहुत 6, 7, 8 घंटे तक मूवमेंट करता है। और अनडाइजेस्टेड फूड में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन रोक के रखती है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका प्रोटीन जो है वो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसका स्टार्च जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या लेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज लेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन पेप्टॉन्स लेगी, प्रोटीन नहीं लेगी। तो वो कोशिश करती रहती है एब्जॉर्प्शन करने की, और चूंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड है तो वह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नतीजा क्या होता है? ये खाना सड़ने लगता है, और ये जब खाना सड़ने लगता है तो कोई भी चीज़ सड़ती है तो क्या होता है? उसमें से गैसेस निकलती हैं। वही गैस निकलती है जो हमें गैस्ट्रिक अटैक, जिसको हम कहते हैं, वो देती है। अगर ये गैस का मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ तब भी ठीक है, लेकिन कभी कभी गैस का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, उस समय का गैस्ट्रिक अटैक बहुत पेनफुल होता है, बहुत घबराहट होती है, कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, बिकॉज ये गैस जो है डायफ्राम, जो हमारा लंग्स और बाकी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं उनको और स्टमक के बीच में जो एक लेयर होती है उस लेयर को प्रेस करते हैं, डायफ्राम को प्रेस करती है जब ये गैस, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा हो। दरअसल वो गैस्ट्रिक अटैक होता है। अब इससे बचना कैसे है? देखिए, इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप घर पे ही बना सकते हैं और गैस्ट्रिक अटैक से बच सकते हैं। एक चूर्ण मैं बता देता हूँ, अजवाइन। अजवाइन गैस में बहुत अच्छा काम करती है, हींग बहुत अच्छा काम करती है, छोटी हर्ड़ बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए एक चूर्ण बनाते हैं जो गैस को भगाएगा और इसकी आदत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है? 50 ग्राम छोटी वाली हर्ड़ ले लेनी है। ये हर्ड़ आप किसी भी दुकान पर जाएंगे जो जड़ी बूटियाँ बेचते हैं वहाँ आसानी से मिल जाएगी। 50 ग्राम हर्ड़ ले लेनी है, 50 ग्राम ही आपको अजवाइन ले लेनी है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना। इसमें 50 ग्राम अगर आप जीरा भी ले लेंगे तो जीरा भी बहुत अच्छा काम करता है, खासतौर पे एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। जीरा जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ाता है। तो ये आपने हर्ड़ ले लिया, अजवाइन ले लिया, जीरा ले लिया। इसमें 25 ग्राम आप मिला दें काली मिर्च, और साथ में मिला देना है सेंधा नमक। 10 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम काला नमक, और इसके साथ इसमें 10 ग्राम आपको हींग मिला देनी है। अब जितने जो जीरा है, अजवाइन है और छोटी हर्ड़ है, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। बाकी के इंग्रेडिएंट को रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ ये जो मसाले वाली चीज़ें हैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है 1 मिनट तक। उसके बाद इसको ठंडा हो जाने देना है। ठंडे होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको डालनी है ग्राइंडर में। इसमें ऐड कर देना है सेंधा नमक, काला नमक और साथ में हींग। इसके बाद इसको पीस लेना है अच्छी तरह से, महीन चूर्ण बना लेना है आपको। और खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, दोनों टाइम आप इसका सेवन कर सकते हैं, या सोते समय तो ज़रूर ही इसका सेवन आप करें। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, यह आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो गैस की आपकी प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत
हेल्पफुल है। अच्छा, बच्चों को आप ये चूर्ण देना चाहें तो बच्चे लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। बच्चों को टेस्टी चीज़ें पसंद आती हैं, और आजकल के बच्चों में एक चीज़ और देखी गई है कि वो खाना खाते हैं उसके बाद उनका पेट दर्द होने लगता है। तो ऐसा एक टेस्टी सा चूर्ण बनाएंगे जो कि बच्चे भी स्वाद से ही खा सकें, और जो ये उनको पेट दर्द की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाए। वो कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। और हाँ, अगर स्वस्थ रहना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का आपको पता चल जाए। और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।